आज अपनी विशेष क्लास है और विशेष क्लास में हमारा जो पिछले वाला टॉपिक अभी चल रहा है वही हम इस क्लास में लेने वाले हैं। जो हमारे पहला जो अभी टॉपिक चल रहा है वो था सर्वनाम का। उसी सर्वनाम शब्द के अंदर हम आगे चलते हुए लगातार हमने सर्वनाम जो शब्द पढ़े हैं वो भी हमने अस्मद, युष्मद जो तीनों लिंगों में लगभग एक समान चलते हैं वो हमने पढ़ा है। दूसरा जो सर्वनाम शब्द था अपना वो हमने पढ़ा है किम शब्द, जो प्रश्न निर्माण में सबसे ज़्यादा वही काम आने वाली चीज़ है। प्रश्न निर्माण बनाते समय जो सर्वनाम शब्द काम आता है वो होता है किम। बिना किम शब्द के सर्वनाम शब्द के हम प्रश्न निर्माण नहीं बना सकते। प्रश्न उत्तर भी हमें उसी से मालूम होता है कि क्या प्रश्न पूछा गया है, या मान लो कोई उत्तर में दिया हुआ है तो उत्तर से किस प्रकार से अंडरलाइन दी हुई है, या कोई गहरा काला शब्द दिया हुआ है जिसको आधार मान करके हमें प्रश्न बनाना होता है तो वहाँ पर किम शब्द काम आता है। किम शब्द 90% लगभग 90% प्रश्न निर्माण में किम शब्द काम आता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न निर्माण ऐसे होते हैं जहाँ पर कदा है, कुत्र है, कुतः है, या मान लीजिए कथम है, कीदृश है, कीदृशी, या कति, इस प्रकार के प्रश्नवाचक का जो प्रश्न का जो चिन्ह होता है वो इनमें शामिल होता है। किम शब्द पढ़ने के बाद में हमने किम शब्द का एक विषय देखा था कि हमने अगर किम शब्द का पुल्लिंग याद होता है तो मैंने कहा था कि किम शब्द का एक पुल्लिंग शब्द याद करने से आगे जितने भी सर्वनाम शब्द पुल्लिंग आए हैं ये हमारे सामने आएंगे वो लगभग किम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द के समान ही बनने वाले हैं। और अपनी पिछली क्लास में चर्चा हुई थी कि किम सर्वनाम शब्दों को याद करने पर चाहे वो किम की पुल्लिंग याद करेंगे तो सभी सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग याद होंगे। किम के अगर हम स्त्रीलिंग याद करते हैं तो हमें आगे आने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द है उनके हमें स्त्रीलिंग शब्द याद होंगे। और रही बात नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग की वही बात है कि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों एक समान होती हैं। अब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक जो विभक्तियां होती है ये पुल्लिंग के समान चलती है। मतलब तृतीय विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के रूप के समान चलती है। केवल प्रथमा और द्वितीय होती है वो एक समान होती है। जिस प्रकार हमने किम शब्द के अंदर पढ़ा है कि किम के कहानी होती है और दूसरी भी किम के कहानी होती है, मतलब प्रथमा भी किम के कहानी होगी, द्वितीय भी किम के कहानी होगी। तृतीया से वही पुरुष वाला रूप चला था। अब इस सर्वनाम शब्द की आगे वाली कड़ी में आज जो हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं वो सर्वनाम शब्द है सर्व। और सर्व का मतलब होता है सब। सर्व का मतलब क्या होता है? सब होता है। सर्व शब्द भी वही बात है, केवल हमने पढ़ा कि अस्मद और युष्मद ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों में एक ही होता है और उनमें ही हमारे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष भी होते हैं। अब जो किम शब्द है, जो सर्व शब्द है, जो यत पढ़ेंगे, जो तत् पढ़ेंगे, जो एतत् पढ़ेंगे, जो इदम पढ़ेंगे, ये सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। मैंने बताया था अस्मद और युष्मद हमारे लिए केवल पढ़ने की दृष्टि से उचित नहीं है, वह तीनों लिंगों में एक समान आए। अस्मद युष्मद का तो बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये हमें दो पुरुष देखे जा रहे हैं। वो दो पुरुष कौन से हैं? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। हमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को भूल नहीं जाना है क्योंकि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष पर ही आधारित है पूरे प्रथम पुरुष। हम प्रथम पुरुष को याद नहीं कर सकते लेकिन उत्तम पुरुष में हम याद कर सकते हैं कि उत्तम पुरुष में 3 अहम आवाम वयम, काम इतना ही खत्म। मध्यम पुरुष में कितने? 3 त्वम, युवाम और यूयम। मध्यम पुरुष का काम खत्म। जब 3 शब्द हमने उत्तम में ले लिए, 3 शब्द हमने मध्यम में ले लिए तो शब्द कितने हो गए? 6। लेकिन ये ध्यान रखना कि अहम आवाम वयम ये 3 उत्तम में हैं। फिर दोबारा बता रहे हैं आपको कि अहम आवाम वयम, इनके अलावा अस्मद शब्द में और कोई उत्तम नहीं है, केवल प्रथमा विभक्ति उत्तम है। युष्म शब्द की जो प्रथमा विभक्ति है वो मध्यम पुरुष होगी और अस्मद शब्द की जो प्रथमा विभक्ति है वो उत्तम पुरुष। मतलब दोनों शब्दों की जो प्रथमा विभक्ति है वही उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में आती है। इनके अलावा जो भी इस संसार में जो शब्द बच गए वो पूरे के पूरे किस में जाएंगे? प्रथम पुरुष में, क्योंकि 3 पुरुषों के अलावा चौथा पुरुष कोई इसमें है ही नहीं। हम कॉमन ले ले, मान लीजिए 3 तो ये आ गए भाई, अहम आवाम वयम तो चला गया उत्तम में, और त्वम, युवाम और यूयम ये आ गया मध्यम में। अब कुछ ऐसे शब्द बच गए जो प्रथम में नहीं आ रहे हैं, कुछ ही नहीं है। इन 6 शब्दों के अलावा जितने भी शब्द आ गए किसी को भी ले लीजिए, छोटा मोटा
बीच का, मध्यम जो भी है वो सभी के सभी प्रथम पुरुष में जाते हैं। इसीलिए लाइन बताई थी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं के जो रूप हैं उत्तम के, तुम के जो रूप है वो मध्यम के, और बाकी सब रूप किसके आगे? प्रथम पुरुष के रूप आगे। तो इतना ध्यान रखना है। अब आज हम जो अपना जो सर्वनाम शब्द चल रहा है सर्व, तो सर्व शब्द है तो प्रथम पुरुष में ही है, लेकिन सर्व शब्द भी उसी प्रकार चलेगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 रूपों में चलेगा लगातार। सर्व शब्द का मतलब होता है सब, सर्व का मतलब सब होता है। अब सबके अंदर मान लीजिए सभी बालक हो गए, सभी लड़कियां हो गई, सभी पुस्तकें हो गई, तो तीनों के लिए अलग अलग रूप आएगा। सभी बालक, तो बालक पुल्लिंग है तो सभी भी सर्व शब्द होता है विशेषण। ये एक चीज और है, सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग विशेषण शब्दों के अंदर भी किया जाता है। और विशेषण से मतलब ध्यान रखना, विशेषण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भी होगा अपना, कि विशेषण का मतलब होता है वो होता है जो विशेषता बताता है। अब सभी बालक कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, तो कक्षा में पढ़ कौन रहे हैं? बालक पढ़ रहे हैं। बालकों की विशेषता क्या थी? वो सभी। तो जब बालक पुल्लिंग होंगे तो जो सभी वाला रूप चल रहा है वो भी पुल्लिंग होगा। सभी लड़कियां या सभी बालिकाएं कक्षा में पढ़ती है या सभी छात्राएं कक्षा में पढ़ती है, तो छात्राएं कौन है? स्त्रीलिंग है, तो सभी भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। या राम सभी पुस्तकें पढ़ रहा है, राम सभी पुस्तकें पढ़ रहा है। अब पुस्तकों की विशेषता क्या होगी? सभी। तो यहाँ पर जो सभी शब्द आ रहे हैं, पुस्तकें नपुंसकलिंग है तो सभी भी नपुंसकलिंग होगा। राम सभी बालकों के साथ जाता है, अब बालकों के साथ जाता है तो विभक्ति प्रयोजन कारक पढ़ेंगे। जब बालकों के साथ जाता है तो सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो ये मान के चलिए कि दूसरी बात, सह के योग में तृतीय विभक्ति तो आती है, तो सभी बालकों के साथ। राम कितने बालकों के साथ जा रहा है? सभी बालकों के साथ जा रहा है, तो उधर सभी के भी कौन सी लगेगी? तृतीया लगेगी। बालकों की लग रही है तृतीया बहुवचन, तो सभी के लगेगी तृतीया बहुवचन। ये नहीं है बालकों की लग रही है बहुवचन तृतीया और इधर लग रही है सभी के लग रही है तृतीया का एक वचन, गलत। ये होता है विशेष्य और विशेषण। जिसमें विशेष्य होगा, जिस लिंग विभक्ति में विशेष्य होगा, जिस लिंग विभक्ति और वचन में, उसी लिंग विभक्ति और वचन में क्या होगा? विशेषण भी होगा। सर्व शब्द बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सर्वनाम शब्द है। विशेषण शब्दों के रूप से बहुत, जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में मिस्टेक यही तो होती है, अनुवाद में गलतियां यही होती है कि हम जान नहीं पाते। हम सब के लिए दिया सर्व और सर्व बालिका, तो सर्व बालिका तो कोई शब्द ही नहीं होता है। जब बालिका स्त्रीलिंग आ गया तो सर्व भी हमें स्त्रीलिंग लेना है। एक बार हम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग पढ़ते हैं और पुल्लिंग के बाद में किस प्रकार इनका प्रयोग होता है, थोड़ा हम 2-4 वाक्य के अंदर प्रयोग भी जानेंगे। पहले हम लिखेंगे सर्व शब्द पुल्लिंग के रूप, सर्व शब्द पुल्लिंग। तो जो टॉपिक है वो अपना सर्व शब्द का है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं सर्व। टॉपिक अपना किसका है? सर्व शब्द का। और सर्व का मतलब होता है सभी, और सर्व शब्द में सबसे पहले हम कौन सा लेने वाले हैं? सर्व शब्द का जो सबसे पहला रूप आएगा वो ले रहे हैं हम किसका? पुल्लिंग ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? पुल्लिंग। सर्व शब्द का पुल्लिंग। सर्व शब्द पुल्लिंग में वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचनों का प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। वचनों के रूप में अगर हम लें तो पहले मैं लेता हूं एक वचन, और ये तो आ गया आपका किसका? एक वचन का रूप। ये आ गया हमारा द्विवचन का रूप, और ये आ गया अपना किसका? बहुवचन का रूप। लगातार 3 वचन और लगातार विभक्तियां कितनी? 7 विभक्तियां। पहली विभक्ति को हम संस्कृत में बोलते हैं, लगातार बोलते रहे, प्रथमा होती है। दूसरी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं लगातार द्वितीया के रूप में। जो तीसरी विभक्ति है उसका हम प्रयोग करते हैं लगातार तृतीया के रूप में। चौथी विभक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चतुर्थी। पांचवी विभक्ति को बोला जाता है पंचमी। षष्ठी विभक्ति आगे इसके बाद में, जो छठी विभक्ति के नाम से जाती है। और 7वीं विभक्ति को बोला जाता है सप्तमी विभक्ति। क्या बोलते हैं इसको हमें? सप्तमी विभक्ति। लगातार विभक्तियों के चलने, देखो आप जो रूप चल रहा है किस प्रकार से, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद भी जो कॉफी में लिखते हैं तो कॉफी में लिखने के बाद भी मात्राओं की शुद्धियां हो रही है। जहाँ तृतीया में ती जानी चाहिए बड़ी, वहाँ तृतीया में ती लगा रहे हैं, हर्ष में लगा रहे हैं। तृतीया में जो नीचे वाला तय के नीचे जो री लग रहा है वो भूल ही रहे हैं, तृतीया लगा रहे हैं वहाँ पर। ऐसा बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद भी हम अपनी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दे पाते।
अशुद्धियों को भी देखते रहना है। हालांकि अशुद्धियां होती है, जो काम करेगा गलती तो होगी, ये मानते हैं, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना ये ज़्यादा बड़ी गलती है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ज़्यादा बड़ी बात होती है। इसलिए गलती सुधारी भी जा सकती है। गलती इतनी बड़ी भी नहीं है, अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन उनको सुधारने की कोशिश भी करना चाहिए ताकि आगे वो धीरे धीरे सुधरती रहे। सर्व शब्द पुल्लिंग का रूप चल रहे हैं, तो सर्व का पहले हम वही लेंगे रूप जो हम याद करते हैं। पूरा पहले एक वचन, फिर पूरे के द्विवचन लेंगे, पूरे बहुवचन लेंगे। पहले हम एक वचन का वही रूप रहेगा अपना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। फिर वापस वही लगाना इसका, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय और प्रथमा। इसी रूप से याद करना है, इसी रूप से इसको वापस लेके जाना है लगातार। प्रथमा एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, तीनों में यही प्रक्रिया इसको दोहराना है। सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में लेते हैं तो लगभग वही पहला क्या गया, सर्व है। मतलब जहां जहां पर कै आ रहा था किम शब्द में, उस कै की जगह हम क्या लगा रहे हैं, सर्व लगा रहे हैं। बस इतना अंतर है। जिनको बताना और ये बनाना दोनों लगभग एक ही बात है। जहां जहां हम किम शब्द के अंदर पुल्लिंग में कै लगा रहे थे, पुल्लिंग में कै लगा रहे थे, वही कै की जगह क्या लग रहा है, सर्व। अब जहां वहां किम शब्द से विसर्ग लग रहा था वहां विसर्ग लगाना है, जहां किम में हलंत लग रहा था वहां पर भी हलंत लग रहा है, जहां किम के अंदर मैं लग रहा था वहां मैं लगाना है। हालांकि मैं की सब आएंगे, इसमें रूप कहां कहां चलेगा। सर्व पुल्लिंग का एक वचन हो गया, प्रथमा हो गया सर्व है, द्वितीया में आ गया सर्वम, तृतीया में आ गया सर्वेण, तृतीया में क्या आ गया, सर्वेण, चतुर्थी में आ गया आपके सर्वस्मयी, चतुर्थी में सर्वस्मयी, पंचमी में आ गया सर्वस्मात्, पंचमी में क्या आ गया, सर्वस्मात्, षष्ठी में क्या आ गया, सर्वस्य, और सप्तमी विभक्ति में आ गया आपके सर्वस्मिन। क्या गया, सर्वस्मिन, हलंत के साथ। ये लो, ये पुल्लिंग के रूप हैं। अब देखिए जहां जहां पर सर्व लिखा है वहां पर कै, या सर्व लिखा है तो कै लगा देंगे तो कहे, यहाँ सर्व कै लगा दो तो कम, यहाँ सर्व की जगह लगा दे तो केन हो जाएगा, जो मात्रा कै पे आ जाएगी केन। ये सर्व की जगह कस्मी, ये सर्व की जगह अकस्मात, ये सर्व की जगह कै लगाए तो कस्से, और ये सर्व कै लगाए तो कस्मीन। वही रूप चल रहा है, कोई कहीं रूप नहीं बदल रहा। ये हमें ध्यान रखना है। ये हम राम शब्द से पढ़ते हैं कि जहां पर र और षटकोण वाला जो स होता है, मूर्धन्य जहां पर स होता है वहां पर न की जगह ण ले लेता है रूप, उन रप्रह के कारण लेता है, जो व्याकरणिक एक बिंदु उसके कारण ही। सर्व है, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मयी, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन, लगातार ये रूप चलता है। वापस सप्तमी से लेंगे तो सप्तमी से पहले क्या रहा है, सर्वस्मिन आएगा, षष्ठी में क्या आएगा, सर्वस्य आएगा, पंचमी में सर्वस्मात्, चतुर्थी में सर्वस्मयी, तृतीया में सर्वेण, द्वितीया में सर्वम, प्रथमा में सर्व है। सर्व है, अब धारणा सर्व है। मैं ले रहा हूं अगली द्विवचन का रूप ले रहे हैं अगले। तो यहाँ पर हो गया आपके सर्वऊ, जो एक कै शब्द में चल रहा था, सर्वऊ डबल मात्रा और रे, यहाँ पर भी क्या हो गया, वही चीज वापस सर्वऊ, और यहाँ पर हो गया सर्वाभ्याम, जहां पर था काभ्याम यहाँ पर हो जाएगा सर्वाभ्याम, यहाँ पर भी सर्वाभ्याम लगाना, और यहाँ पर भी सर्वाभ्याम। तीनों रूप बिल्कुल वही चल रहे हैं जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में चलेंगे एक साथ, सभी शब्दों में चलते हैं अभी तक। और ये दोनों चलते हैं एक, और यहाँ पर चलता है सर्वयो है, सर्वयो है। कंफ्यूज वाली बात नहीं है, जहां जहां पर कै था वहां पर सर्व लगाना है। सर्वयो है, सर्वयो लगातार आ गया, जो कयो है और कयो पुल्लिंग में किम में था। यहां देखिए रूप पुल्लिंग में यहाँ पर क्या आ रहा था, कऊ कऊ, तो यह आ गया सर्व की जगह हो गया सर्वऊ, सर्वऊ। यहाँ पर हम कै लगा रहे थे औ की मात्रा, तो यहाँ पर सर्व की औ की मात्रा लगा दो, इतना ही करना है हमें। यहाँ पर था काभ्याम तो लग गया सर्वाभ्याम, जो काभ्याम में कै के आ की मात्रा लगी थी वहां पर सर्व के अंदर आ की मात्रा लग गई और शब्द हो गया सर्वाभ्याम। वही रूप है पुल्लिंग सर्व शब्द, द्विवचन प्रथमा व्यक्ति सर्वऊ, द्वितीया में सर्वऊ, तृतीया में सर्वाभ्याम, चतुर्थी में सर्वाभ्याम, पंचमी में सर्वाभ्याम, षष्ठी में सर्वयो है, सप्तमी में भी सर्वयो है। सप्तमी सर्वयो है, षष्ठी सर्वयो है,
षष्ठी का पंचमी सर्वाभ्याम, चतुर्थी सर्वाभ्याम, तृतीया सर्वाभ्याम, द्वितीया सर्वौ, प्रथमा सर्वौ, लगातार ऊपर नीचे लगाते रहना है। बहुवचन में आएंगे तो बहुवचन का रूप होता है तो वही चीज है, क्या आएगा, सर्वे, कोई विसर्ग नहीं है, कह, कऊ, केल चल रहा था, सर्व है, सर्वौ, सर्वे चल रहा है। यहाँ पर हो गया सर्वान, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वान। न अगर पूरा होता तो यहाँ पर भी न हो जाता, लेकिन न यहाँ पर तो आधा ही रह गया, इसलिए यहाँ पर न का नहीं रहेगा। तृतीय विभक्ति में क्या हो गया, डबल मात्रा रह भी आएगा और विसर्ग भी आएगा, सर्वई। यहाँ पर हो गया सर्वेभ्यः, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वेभ्यः, और इधर भी क्या हो गया, सर्वेभ्यः। लगातार सर्व शब्द सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः लगातार 2 बार आ गया। चतुर्थी में सर्वेभ्यः आता है, पंचमी में सर्वेभ्यः आता है। ये हम राम शब्द से चलते आए, रामेभ्यः, रामेभ्यः हो रहा था। चाहे कोई शब्द ले लो, सब में जहाँ पर चतुर्थी होगी वहाँ पर पंचमी होगी। अब आगे आपके षष्ठी, तो षष्ठी में हमने क्या लिया, सर्वेशाम, यहाँ पर सही आ रहा है सर्वेशाम, और यहाँ पर हो गया सर्वेषु। अगर हम किम शब्द याद कर रहे थे तो किम शब्द का यही रूप है। किम में यहाँ पर क्या हो रहा था, केसाम हो रहा था, और यहाँ पर हो गया सर्वेशाम। किम शब्द पुल्लिंग के अंदर भी यही आ रहा था। जितने पुल्लिंग शब्द होंगे सर्वनाम शब्द सब में सही आएगा, यहाँ पर सु यही आएगा। ये पुल्लिंग के हो गए बहुवचन, और पुल्लिंग के बहुवचन के अंदर प्रथमा में देखो क्या आ गया, सर्वे, क्या आ गया, सर्वे, फिर सर्वान, फिर सर्वई, फिर चतुर्थी में सर्वेभ्यः, पंचमी सर्वेभ्यः, षष्ठी सर्वेशाम, सप्तमी सर्वेषु, सप्तमी ले लो सर्वेषु, षष्ठी ले लो सर्वेशाम, पंचमी सर्वेभ्यः, चतुर्थी सर्वेभ्यः, तृतीया सर्वई, द्वितीया सर्वान, प्रथमा सर्वे। अब अगर बालक सभी हैं, सभी बालक हैं, तो सभी बालक के लिए हम बताइए कि एकवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। भाई जब बालक सभी हैं तो सभी का मतलब बहुवचन ही तो हो गया, तो बालक के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सर्वे बालका है। अगर मान लीजिए बालिकाएं हो गई, सभी बालिकाएं, अब सभी बालिका में हम सर्वे का प्रयोग कर सकते हैं क्या, सभी बालिकाएं में हम सर्वे का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बालिकाएं स्त्रीलिंग हो गई, और यहाँ पर जो सर्वे लिखा हुआ वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अरे राम सभी बालकों के साथ जाता है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति आती है सभी बालकों के साथ, तो क्या आएगा, सर्वई, और बालकों के साथ तो हो गया बालकई, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो वही बहुवचन ही आना है। सह के साथ में तीसरी विभक्ति होती है, कारक पढ़ने के बाद में पूरे वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर आता है विशेषण और विशेष्य, इसे बोलते हैं विशेषण। जो शब्द किसी चीज की विशेषता बताता है वो विशेषता क्या कहलाती है, विशेषण। और जिस चीज की विशेषता बताई गई है उस चीज को हम बोलते हैं विशेष्य। ये विशेष्य और विशेषण का टॉपिक लंबे समय तक आगे तक चलता है, हर कंपटीशन क्लास में चलता है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक पढ़ते हैं वहां तक विशेषण और विशेष्य एक महत्वपूर्ण चीज है जो लगातार हमारे साथ रहती है। ये पुल्लिंग का रूप था, तो पुल्लिंग के रूप में कहीं कोई कंफ्यूज वाली बात होनी नहीं चाहिए। पुल्लिंग का रूप हमने देख लिया सर्व, बिल्कुल यही है। और ये पुल्लिंग का सर्व जो शब्द रूप है ये हमें नपुंसकलिंग सर्व शब्द भी देने वाला है, ये हमें इतना याद है। जैसे हमने पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द याद कर लिया तो ये मान के चलिए कि नपुंसकलिंग का सर्वनाम शब्द भी लगभग हमें याद हो जाएगा। अब आता है सर्व शब्द का स्त्रीलिंग का रूप। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग का रूप है, स्त्रीलिंग में वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन काम करते हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, लगातार यही विभक्तियां याद करनी चाहिए हमें। विभक्तियां वही है, विभक्तियां किसी शब्द रूप के अंदर परिवर्तित नहीं होती। बस इतना जरूर है कि जब हम संज्ञा शब्द पढ़ेंगे तो वहां पर एक संबोधन जुड़ जाता है, और जब सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं तो वहां पर संबोधन नहीं आता है। बस इतना ही करना है, हट जाता है यहाँ पर संबोधन। स्त्रीलिंग के रूप कौन से लिखने हमें, स्त्रीलिंग रूप। पुल्लिंग हमने देख लिया, पुल्लिंग के बाद जो रूप आ रहा है वो स्त्रीलिंग का आ रहा है। किसका है, स्त्रीलिंग। ये ले लिया हमने स्त्रीलिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग का रूप। अब स्त्रीलिंग रूप में वही चीज है, देखिए हमने पढ़ा अभी तक काम, कया, कस्यई, कश्या है, कश्मिन, कश्याम। क्या हो गया, का। जब हमने किम शब्द पढ़ा था स्त्रीलिंग तो यहाँ पर क्या था, का, काम, कया, कस्यई, कश्या है, कश्याम। बिल्कुल ये की यही जो लैंग्वेज है, ये की जो रफ्तार है, ये की जो गति है
सर्व में चढ़ने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वा, कोई विसर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, सर्वाम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया सर्वया, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वया, कहीं समस्या। चतुर्थी में आ गया सर्वस्यई, चतुर्थी में क्या आएगा, सर्वस्यई। पंचमी में क्या आएगा, सर्वस्या है, विसर्ग लग गया। षष्ठी में भी क्या आ रहा है, सर्वस्या है, इसके भी विसर्ग दोनों रूप एक ही हैं। सप्तमी में प्रवेश करते आएगा सर्वश्याम, क्या रहा है, ये हो गया इसका रूप सर्वश्याम। सप्तमी लीजिए सर्वश्याम, षष्ठी लीजिए सर्वस्या है, पंचमी लेंगे सर्वस्या है, चतुर्थी लेंगे सर्वस्यई, चतुर्थी में सर्वस्यई ये पर डबल मात्रा है। तृतीया ले लो सर्वया, द्वितीया में सर्वाम, प्रथमा में सर्वा, वही रूप है, का वाला रूप है। का में यहाँ बन रहा था कश्याम, फिर कश्या है, फिर कश्या है, फिर कश्यई, फिर कया, फिर काम, फिर का, बिल्कुल वही रूप है। द्विवचन में अगर हम चलते हैं तो द्विवचन के रूप बिल्कुल वो की वही रफ्तार है, वो की वही गति है। यहाँ पर चल रहा है, जब आ रहा था स्त्रीलिंग में के, तो यहाँ पर हमें लगाना है सर्वे, क्या आ रहा है यहाँ पर, सर्वे। यहाँ पर भी क्या आ गया, सर्वे, दोनों लगातार, ये सब समान होते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्वाभ्याम, तो लगातार रूप चलेगा सर्वाभ्याम। फिर हमने यहाँ पर क्या लिया है, सर्वाभ्याम, बिल्कुल रूप ही ले रहे सर्वाभ्याम। फिर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सर्वाभ्याम, तीनों जगह लगातार। और यहाँ पर ले रहे हैं हम सर्वयो है, सर्वी है, कोई परिवर्तन की जगह यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल वो की वो चीज ही है, बिल्कुल सेम कॉपी वही आ गई यहाँ पर जो पुल्लिंग में थी। केवल ये चेंज हुई सर्विस है, बाकी पूरा रूप वही है। इसलिए जो द्विवचन का रूप सभी शब्दों में आसान लगता है कि जल्दी याद हो जाता है। बाकी याद में से हमें एक वचन याद करना चाहिए, फिर द्विवचन याद करना चाहिए, फिर बहुवचन याद, तरीका तो यही होता है याद करने का। ये जरूर है हमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरह से याद कर लिया। फिर ये मान लीजिए ये अमिट एक शाही मान लो जिंदगी भर हमें याद ही रहेगा, वो चीज़ भूलने वाली फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुवचन का रूप हो गया, तो बहुवचन में देखो अंतर क्या है, यहाँ पर सर्वा था, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा, सर्वा है। ठीक बिल्कुल यही होता है द्वितीय विभक्ति में, सर्वा है। तृतीया में क्या हो गया, सर्वा भी है, तृतीया में क्या है, सर्वा भी है। चतुर्थी में सर्वाभ्य है, विसर्ग के साथ आएगा। पंचमी में सेम वही प्रोसेस वापस आ गया, सर्वाभ्य है, बिल्कुल वही चीज है। और षष्ठी में आ गया सर्वासाम, यहाँ पर जो स चेंज हो चुका है स्त्रीलिंग में सर्वासाम। और यही स आएगा किसमें, सप्तमी बहुवचन में सर्वासु, ये सु आ गया यहाँ पर, कौन सा, दंती से आ गया, लृतुलशानाम दंत है वाला ये रूप। अब बताइए बहुवचन है, बहुवचन में प्रथमा, प्रथमा बहुवचन में क्या गया, सर्वा है। द्वितीया में भी सर्वा है, तृतीया में सर्वाभ्य है, चतुर्थी में सर्वाभ्य है, पंचमी में सर्वाभ्य है, षष्ठी में सर्वासाम, सप्तमी में सर्वासु। सप्तमी सर्वासु, षष्ठी सर्वासाम, पंचमी सर्वाभ्य है, चतुर्थी सर्वाभ्य है, तृतीया सर्वाभि है, द्वितीया सर्वा है, और प्रथमा में भी सर्वा है। ये स्त्रीलिंग के रूप, वही मैं कह रहा हूँ। किम शब्द अगर हम बिल्कुल सही ढंग से याद करेंगे तो आगे वाले शब्दों पर केवल एक नजर डालनी है। मतलब अगर हमें किम शब्द याद कर, किम शब्द के तीनों रूप याद करने में अगर हमें 10 मिनट का समय लगता है, तो बाकी जो सर्वनाम शब्द दूसरा, अगर मान लीजिए हम किम शब्द के अंदर में 10 मिनट लग गए, हमने 10 मिनट के अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों किम शब्द याद कर लिए, तो सर्व शब्द के तीनों रूप याद करने में मात्र 2 से 2.5 मिनट लगेंगे केवल ही, क्योंकि वही चीज है, वही मात्राएं, वही विसर्ग, वही जो जहां किम में लग रहा था वही सर्व में लग रहा है, ज्यादा परिवर्तन कहीं नहीं होगा। सर्व शब्द का नपुंसकलिंग और लिख लेते हैं हम आपके। नपुंसकलिंग में वही चीज है, ज्यादा बदलने वाली चीज है नहीं। तो नपुंसकलिंग देखो, नपुंसकलिंग में सेम बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल सेम की सेम पूरी, तो हम पूरी चीज वही लिख लेते हैं वापस। केवल हमें प्रथमा और द्वितीय का रूप बदलना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, हमने समझा भी है। तो नपुंसकलिंग लिखने के लिए यहाँ लिखते हैं, नपुंसकलिंग लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया नपुंसकलिंग, क्या आ गया, नपुंसकलिंग, ये आ गया किम सर्व नपुंसकलिंग।
अब सर्व नपुंसकलिंग लेंगे पहली व्यक्ति लगातार, हम इसको तो याद ऐसे ही करना है क्योंकि केवल हमें 2 ही व्यक्तियां चेंज करनी है, सर्वम, फिर यहाँ पर आ गया सर्वे, फिर यहाँ पर आ गया सर्वाणी। यहाँ न पूरा था तो नहीं हो गया सर्वाणी, फिर यहाँ पर हो गया सर्वम, बिल्कुल यही सर्वे और सर्वाणी, बस यही चेंजिंग। बाकी अब यहाँ से यहाँ तक जो रूप आएगा वो पुल्लिंग वाला आने वाला है। मतलब तृतीय व्यक्ति में पुल्लिंग रूप, चतुर्थी में पुल्लिंग, पंचमी में पुल्लिंग, षष्ठी में पुल्लिंग। यहाँ पर जो रूप आ रहा है वो किसका आ रहा है? पुल्लिंग वाला रूप आएगा। कौन सा आएगा? पुल्लिंग वाला रूप भरना है पूरी की जगह। बस यही है नपुंसकलिंग शब्द। ये देखने में इसलिए समस्या नहीं होती क्योंकि हमने पहले किम शब्द देख लिया। जो किम के अंदर भी यहाँ पर क्या बन रहा था? किम के कानी बन रहा था। दूसरे में किम के कानी, तो कानी में नी बड़ी आ रही थी इसलिए न के स्थान पर रहना हुआ है। अगर वो चीज़ वहाँ हलंत वाला न आता तो न का नहीं रहता, चेंज नहीं होता है। न की जगह जो न होता है वो उसी नियम से होता है जब किसी शब्द के पहले न के पहले र या षटकोण वाला जो आता है वो आई तब होता है, बाकी नहीं होता है। तो किम शब्द अगर हमें याद होते हैं तो सर्व शब्द याद आगे वाले शब्दों में याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लगातार पूरे शब्द चलेंगे। हमने लगभग 4 शब्द देख लिए हैं। अस्मद हो गया, युष्मद हो गया, किम हो गया, सर्व हो गया। आगे के शब्द भी इसी प्रकार हमें और इजी लगेंगे और अब कोशिश करेंगे कि अब एक क्लास में कम से कम 2 शब्द ग्रुप हो जाए, क्योंकि पहली बार हमने किम शब्द पढ़ा था तो उस किम शब्द को याद करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि किम सर्वनाम तो पहला था जिसके अंदर पुल्लिंग भी आया था, जिसमें स्त्रीलिंग भी आया था, जिसमें नपुंसकलिंग भी आया था। हमने किम के बाद में अगला सर्वनाम तो पढ़ा सर्व, और सर्व के अंदर वही चीज है, सर्व के अंदर पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों आ रहे हैं। अब हमें 2 शब्द पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि आगे वाले शब्द ज्यादा कठिन नहीं होने चाहिए, और वो नहीं भी होंगे। इसलिए अगले वाले क्लास में हम 2 शब्द ग्रुपों को साथ लेके आएंगे ताकि शब्द ग्रुप की क्लास है थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अगला नया टॉपिक जो व्याकरण का होता है वो हम जल्दी शीघ्र शुरू करने में है, और व्याकरण का जो टॉपिक अगला शुरू होगा वो होगा संधि वाला। संधि वाले टॉपिक के साथ हम जल्दी आएंगे, लेकिन उसके पहले हमें शब्द ग्रुप खत्म कर लेने हैं। शब्द ग्रुप के पहले भी एक टॉपिक और रह गया, शब्द ग्रुप के बाद में एक टॉपिक रह गया संधि के पहले, और शब्द ग्रुप के बाद में वो रह गया लकार वाला टॉपिक। बिना लकार का भी हम कुछ नहीं कर सकते। लकार के बाद में संधि की जो क्लास बहुत बड़ी है, लेकिन लकार वाले के बाद में आएगा। तो आज अपना सर्व शब्द समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।